अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Dear students, today we will study chapter number 18 of biology for class 9. I hope that you have the book, notebook, pencil, etc. If you don't have any of the things, please collect it quickly. Now, before starting our lecture, first of all, recite the Durood Sharif and the Dua for our. कहते हैं ना कि हमारे इल्म में इजाफे के लिए एक दुआ पढ़ते हैं, तो ताकि इससे आपके इल्म में इजाफा हो. दुरूद शरीफ की फजीलत आप सबको पता है. चलें बेटा, साथ मिलकर पढ़ें. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह. इल्म में इजाफे की दुआ. रब्बी ज़िदनी इल्मा. दोबारा पढ़ें. रब्बी ज़िदनी इल्मा. एक दफ़ा और पढ़ें. रब्बी ज़िदनी इल्मा. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह. Now we are starting our lecture for today. Now today we are studying about environmental biology. यानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं environmental biology. तो उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं. environmental biology हमारा चैप्टर है, तो इसके अंदर हम सबसे पहला टॉपिक है हमारा बायोस्फीयर. यानी व्हाट इज़ मीन बाय बायोस्फीयर. बायोस्फीयर कहते हैं किस चीज़ को है. फिर हमारा सेकंड टॉपिक है इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट किस चीज़ को कहते हैं, हम कैसे जानेंगे क्या चीज़ क्या इन्वायरमेंट होती है. फिर आ रहा है हमारा टॉपिक आ रहा है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी. एक तो इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी. इसका दूसरा नाम इकोलॉजी भी कहते हैं इसको. तो ये सब हम आज पढ़ेंगे. इसके अलावा व्हाट इज़ मीन बाय हैबिटेट, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिटी. यानी कम्युनिटी किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है. तो चलें अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर जो हमारा चैप्टर है उसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा है बायोस्फीयर. तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन, आप इसको बहुत आसान अल्फाज में लिखा है मैंने, आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लेंगे. तो उसको ज़रा पहले पढ़ते हैं, फिर इसको समझते हैं कि बेसिकली ये है क्या ना. द रीजन ऑफ द सरफेस एंड एटमोसफियर ऑफ द अर्थ, ब्रैकेट में लेयर्स ऑफ अर्थ से मुराद, यानी अर्थ की जो लेयर्स होती हैं आपने पढ़ा है जिससे पिछले चैप्टर्स के अंदर, विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोस्फीयर. यानी ज़मीन की सतह और उसके इर्द गिर्द के तमाम माहौल, एटमॉस्फेयर से मुराद माहौल, उसकी तमाम लेयर्स ऑफ अर्थ के अंदर जितने भी जानदार मौजूद हैं वो सब मिलकर जो एक जगह बनाते हैं वो कहलाता है बायोस्फीयर. क्या कहलाता है? स्फीयर, बायोस्फीयर. वेरी गुड, शाबाश. स्फीयर से मुराद, स्फीयर का मुराद होता है कोई भी गोल सी चीज़, और बायो से मुराद लाइफ. तो ऐसी जगह जहाँ पर जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हों तो उसको कहते हैं बायोस्फीयर. ये एक बहुत बड़ा वर्ड है ना, इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें अब बायोस्फीयर के अंदर आती जाएंगी. यानी बायोस्फीयर को आप ऐसे समझें कि ये मेन चीज़ है जिसके अंदर तमाम बाकी चीज़ें आ रही हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी. तो बायोस्फीयर से मुराद तमाम सातों लेयर्स और उसके अंदर जितने भी जानदार मौजूद हैं वो सब किस में आएंगे? बायोस्फीयर के अंदर. तो आई होप दैट कि आपको ये समझ में आ गया होगा. तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. वो है हमारा इन्वायरमेंट. तो इन्वायरमेंट में आप देख रहे होंगे माशाल्लाह से मैंने इसमें अमीर अहले सुन्नत हमारे दामद बरकातहुल आलिया बापा साहब की तस्वीर क्यों डाली है, इसको भी मैं ज़रा आपको डिफ़ाइन करता हूँ. तो पहले डेफिनेशन की तरफ चलते हैं. द सराउंडिंग्स इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर इज कॉल्ड देयर इन्वायरमेंट. It includes living things with non-living things like water, light, soil and air. यानी ऐसी जगह, द सराउंडिंग्स इन विच से मुराद ऐसी जगह जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जानदार रहते हों एक साथ. लिव टुगेदर से मुराद एक साथ, उसको कहते हैं इन्वायरमेंट. क्या कहते हैं उसको? इन्वायरमेंट. इट इंक्लूड्स लिविंग थिंग्स विद नॉन लिविंग थिंग्स. यानी
इस इन्वायरमेंट के अंदर जानदार चीज़ें भी होती हैं और बेजान चीज़ें भी होती हैं, जैसे पानी, रोशनी, ज़मीन, सॉइल से मुराद ज़मीन, और हवा। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसी जगह जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हो बाकी चीज़ों के साथ, तो उसको कहते हैं हम इन्वायरमेंट। अब मैंने एक मेरे नज़दीक सबसे बेहतरीन खूबसूरत इन्वायरमेंट मुझे नज़र आया कि जब अमीर अहले सुन्नत जो है ज़ियारत मदीना के लिए गए, तो ये इन्वायरमेंट यानी अमीर अहले सुन्नत, इनके साथ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और ये जिस जगह गए वो सराउंडिंग्स, उस इन्वायरमेंट के अंदर जो भी चीज़ें मौजूद थी, हवा, पानी, रोशनी, मदीने की हवा की क्या ही बात है। जो लोग मदीने गए होंगे वो भी इस वक्त मदीने की याद को ज़रा अपने जहन में लेकर आए, तसव्वुर मदीना बांधे, तो आपको ख्याल होगा कि इस वक्त मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से भी गालिबन दुनिया का सबसे बेहतरीन इन्वायरमेंट मदीने का इन्वायरमेंट है। तो इस तस्वीर को लगाने का मकसद ये था ताकि तसव्वुर मदीना भी मान लें, तो अल्लाह ताला जो है हमारे सबक में और हमें सवाब का जरिया भी बनेगा जता का। तो आगे चलते हैं। इन्वायरमेंट आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है हमारा इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। द स्टडी ऑफ द कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग थिंग्स ऑफ एन एरिया with each other and with their non-living things of the environment is called environmental biology और simple ecology। यानी ऐसा इंटरेक्शन, यानी हम किसी जगह पर ऐसा इंटरेक्शन देखें जहाँ पर जानदार और बेजान लोग आपस में इंटरेक्ट करते हो ना एक दूसरे चीज़ से, तो उसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। यानी इससे मुराद कि आप जिस जगह रह रहे हैं आपके साथ बहुत सी नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, सेल फोन है, गाड़ी है। अब ये सब जो भी आपके इन्वायरमेंट में मौजूद हैं वो चीज़ें जानदार जो हो और जो नॉन लिविंग थिंग्स हो, उन सब के साथ जो आप एक चीज़ बना रहे वो आपका कहलाता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर जानदारों के ऊपर जो जो चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं उनके जिक्र को हम जिस चीज़ में पढ़ते हैं उसको कहलाते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसका दूसरा नाम इकोलॉजी भी है, जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था। इसके बाद हमारा टॉपिक है हैबिटेट। हैबिटेट से मुराद द प्लेस और एरिया वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। इट मे बी लैंड और इन वाटर और इन द एयर। यानी ये क्या क्या हो सकता है, ये ज़मीन के ऊपर भी हो सकता है, जैसे कि हमारा इन्वायरमेंट, हमारा यानी हमारे इर्द गिर्द की जगह जहाँ हम रहते हैं वो हमारा हैबिटेट है। पानी के अंदर मछलियाँ हैं, मछलियों का हैबिटेट है। और इन द एयर यानी जो परिंदे हवा में उड़ रहे हैं वो उनका हैबिटेट है। तो ये सब जो है हैबिटेट से मुराद एक ऐसा एरिया जहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता हो। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी बहुत क्लियरली। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा एक और था पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से मुराद एक ऐसी जगह, यानी इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। ये सब डेफिनेशन बेटा आप लोगों ने याद रखनी है ना। अ ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर इन द सेम हैबिटेट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन। यानी ऐसी जगह, यानी ऐसा ग्रुप जिसमें एक ही जैसे ऑर्गेनिजम्स रह रहे हों और एक ही हैबिटेट में, उसको कहते हैं उनकी पॉपुलेशन। यानी एक ही जैसे हों। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एग्जाम्पल दी हमने, द फ्रॉग्स इन अ पॉन्ड मेक अप द फ्रॉग पॉपुलेशन। यानी एक पॉन्ड है, एक तालाब है, तालाब के अंदर जो है बहुत सारे मेंढक हैं। अब वो जो मेंढक हैं वो तमाम मेंढक को अगर हम काउंट करते हैं तो वो कहलाएगी फ्रॉग पॉपुलेशन। क्या कहलाएगी? फ्रॉग पॉपुलेशन। वेरी गुड। जैसे इंसानों की बात करते हैं तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है? याद है आप लोगों को? वेरी गुड। तो पाकिस्तानी पॉपुलेशन आपको पता है 22 करोड़ आवाम। इसी तरह से और दूसरे ममालिक की पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन से मुराद जब हम बात करते हैं तो इससे मुराद होती है किसी भी स्पेसिफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के काउंट की बात कर रहे हैं।
तो यहाँ हम बात कर रहे हैं इंसानों की एक पर्टिकुलर हैबिटेट में, यानी पाकिस्तान की बाउंड्रीज के अंदर। तो इट मीन्स के पाकिस्तान की पॉपुलेशन हम बाउंड्रीज के अंदर देखेंगे तो 22 करोड़। आई होप दैट के पॉपुलेशन का टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद हम चलते हैं, ये सब स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चल रही हैं बेटा। इसके बाद हम चलते हैं कम्युनिटी की तरफ। व्हाट इज मीन बाय कम्युनिटी? अब ये बायोलॉजिकल टर्म है कम्युनिटी, इसको आप दूसरी कम्युनिटी नहीं समझिएगा। कम्युनिटी से मुराद यहाँ पर है मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स मे लिव टुगेदर इन द सेम हैबिटेट इज कॉल्ड द कम्युनिटी। यानी बहुत से दूसरी तरह के जानदार लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब एक साथ एक जगह पर रहते हैं तो वो कम्युनिटी कहलाती है। मिसाल के तौर पर हम किसी पर्टिकुलर एरिया की बात कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इन कराची सिटी पीपल्स एंड अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स लिविंग टुगेदर। यानी कराची के अंदर परिंदे भी हैं, इंसान भी हैं और दूसरे जानदार भी हैं जो रोडों पे घूम रहे हैं, इधर उधर नज़र आते हैं आपको। परिंदे होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सब मिलकर एक क्या बनाती हैं? कम्युनिटी। यानी तमाम अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर हम काउंट करें तो वो क्या कहलाएंगे? वो बनाएंगे एक कम्युनिटी। वेरी गुड। तो कम्युनिटी से मुराद क्या हुआ? यानी पॉपुलेशन को थोड़ा सा रिवाइज करें दोबारा। पॉपुलेशन से मुराद एक ऐसी जगह जहाँ पर एक ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हो, तो उसको हम कहेंगे पॉपुलेशन। और फिर उसी एक ऐसी जगह जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हो तो उसको हम कहेंगे कम्युनिटी। वेरी गुड। चलें बेटा अब आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिटी, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। तो इस लास्ट टॉपिक को मैंने इसलिए रखा क्योंकि अगला हम लेक्चर इंशाल्लाह इसके बाद वाले टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो अब इसके अंदर काफ़ी डिटेल है तो हम उस डिटेल को लेके चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ, जिस तरह से आप देख रहे हैं मैंने एक साइकिल बनाया है। इस साइकिल बनाने का मकसद ये था कि आपको समझाया जाए कि कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिटी होते क्या है। सबसे पहला कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिटी है प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर से मुराद वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी वो किसी और के ऊपर रिलाय नहीं करते। जैसे पौधे पानी से अपनी एनर्जी लेते हैं, ज़मीन से मिनरल्स लेते हैं और सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। दे मेक देयर ओन फूड फॉर देयर एनर्जी रिसोर्सेज। तो सबसे पहले जो प्रोड्यूसर्स हैं हमारे वो हैं प्लांट्स, यानी जो अपना खाना खुद बनाते हैं और किसी और के ऊपर रिलाय नहीं करते। अच्छा, क्या आप लोग अपना खाना खुद बनाते हैं? अब आप लोग सोचोगे सर हमारे घर में भी तो खाना बनता है, लेकिन आप लोग के घर में जो खाना बनता है वो खुद से नहीं बनाया जाता, वो किसी ना किसी चीज़ को यूज़ करते हैं आप लोग। मिसाल के तौर पर आपके घर में आलू गोश्त बना, तो अब ये आलू जो है ये भी तो एक लिविंग थिंग था जब ये पौधे में लगा हुआ था, तो आपने इसको यूज़ किया ना। गोश्त था, एक जानदार मुर्गी थी, आपने उसको कंज्यूम किया। तो कंज्यूमर्स जो हमारा सेकंड कंपोनेंट ऑफ कम्युनिटी है, इससे मुराद होता है कि ऐसा जानदार, यानी ऐसा जानदार जो दूसरे जानदारों को खाकर जिंदा रहता है। यानी इंसानों की मिसाल लेते हैं अगर हम, कि कंज्यूमर्स के अंदर जो है इंसान आता है और कौन से जानवर आते हैं? बहुत सारे जानवर आते हैं। बिल्ली आती है, शेर आता है, चीता, हाथी, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, इसके अंदर कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ पौधों को खा के जिंदा रहते हैं, वो भी कंज्यूमर्स हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद तो नहीं बना रहे, वो पौधों के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। तो ऐसे कंज्यूमर्स को कहते हैं हम प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी कि ये वो हैं जो पौधों को खा के जिंदा रहते हैं। इनका एक और नाम हर्बीवोर्स भी कहते हैं, इनको हर्बीवोर्स होते हैं। कंज्यूमर्स की टाइप्स हैं हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। अब इन तीन टाइप्स को मैं भी बताता चला जाता हूँ आपको। पहली टाइप हर्बीवोर्स, यानी ये वो जानदार होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ और सिर्फ पौधों को खाकर जिंदा रहते हैं। जैसे आप बहुत अच्छे से याद करें, दोहराएं जरा अपने इर्द गिर्द, सोचें कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा जानदार है जो पौधों को खाकर जिंदा रहता है। वेरी गुड। काओ और गोट, शीप और अच्छा बकरा कह रहे हैं आप लोग। वेरी गुड। देखें गोट बकरे को कहते हैं बेटा। तो इसी तरह से जितने भी कंज्यूमर्स जो
पौधों को खाकर जिंदा रहते हैं वो कहलाते हैं हर्बीवोर्स। क्या कहलाते हैं वो? हर्बीवोर्स। हर्बी से मुराद, हर्ब से मुराद कहते हैं पौधे। इसके बाद जो दूसरे कंज्यूमर्स हैं वो कहलाते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो होते हैं जो गोश्त के ऊपर रिलाई करते हैं, यानी वो सिर्फ और सिर्फ जानदारों को खाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, वो जिनमें गोश्त हो उनको कहते हैं कार्निवोर्स। जैसे शेर, जैसे चीता, और जैसे चीर फाड़ करने वाले जानवर फैल्कन, फैल्कन से मुराद उकाब, चील, ईगल, ये वो कार्निवोर्स हैं जो गोश्त खा के अपना गुजारा करते हैं। फिर एक तीसरी इसकी टाइप आती है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स वो होते हैं कि जो गोश्त भी खाते हैं और गोश्त के साथ साथ वो हर्ब्स भी खाते हैं, यानी वो दोनों चीज़ों को खाकर उनके ऊपर अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। वो दोनों चीज़ों को वो खाते हैं। अब इंसान है, हम पौधे भी खाते हैं, हम गोश्त भी खाते हैं, तो हम किस कैटेगरी में फॉल हुए? क्या हम हर्बीवोर्स में फॉल हुए? नहीं। क्या हम कंज्यूमर्स में फॉल होंगे? नहीं। तो हम किस में फॉल हुए? ओमनिवोर्स। वेरी गुड। तो ये दो टाइप्स हो गई मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिटी। इसके बाद जो तीसरी टाइप है कंपोनेंट ऑफ अ कम्युनिटी है वो है डिकम्पोजर्स। अच्छा बेटा, डिकम्पोजर्स जो हैं इससे मुराद देखें, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। डिकम्पोजर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट ब्रेक डाउन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स एंड वेस्ट्स इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स। अच्छा, इससे मुराद के ऐसे जानदार, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो मुर्दा चीज़ों को या कोई भी ऐसे वेस्ट चीज़ को अपनी खुराक बनाकर सिंपलेस्ट कंपोनेंट्स यानी न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर दें। मिसाल के तौर पर इसके एग्जांपल्स क्या हैं? बैक्टीरिया और फंजाई। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप डबल रोटी के भी रख देते हैं, कोई डबल रोटी नहीं खाई जा रही हो या पुरानी हो जाए, तो उसके ऊपर आपको दिखता होगा ग्रीन ग्रीन सा जो है हेरी टाइप का कुछ आ जाता है, हल्का हल्का सा। फिर कुछ अरसे के बाद वो डबल रोटी का टुकड़ा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वो कहाँ चला गया? हवा में तो उड़ नहीं सकता। तो वो ये डिकम्पोजर्स होते हैं जो ऐसी चीज़ों को खाकर बिल्कुल गायब कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा अक्सर और बेशतर जो है कहीं कोई डेड ऑर्गेनिज्म पड़ा हुआ है, रोड साइड पर देखें, कहीं भी देखें, तो कुछ अरसे के बाद वो जो है सुकड़ना शुरू होता है। फिर एक वक्त आता है कि वो बिल्कुल ही उसकी जिस्म में से गोश्त ख़त्म हो जाता है। तो वो गोश्त कहाँ चला गया? वो ये डिकम्पोजर्स होते हैं जो तमाम उसके जिस्म के गोश्त को खाकर कंज्यूम करके सिंपलेस्ट कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो ये तीन चीज़ें समझ में आई आप लोगों को? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स का हमारी इस दुनिया में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर डिकम्पोजर्स ना हो तो दुनिया में कोई भी चीज़ ख़राब ही नहीं होगी। अगर मिसाल के तौर पर एक चीज़ आप ख़रीद के लाएं वो ख़राब ही ना हो तो लोग कितने अर्से तक रखे रहेंगे? कितनी चीज़ों की जो है डिमांड्स बढ़ सकती है। तो अल्लाह ताला का ये निज़ाम है, निज़ाम कुदरत है कि अल्लाह ताला ने ऐसा साइकिल रखा है कि चीज़ों को वो रोटेट करता रहता है। तो आई होप कि आपको आज का यहाँ तक का तमाम टॉपिक्स क्लियर हो चुके होंगे माशाल्लाह से। तो एक दफ़ा फिर से ज़रा थोड़ा सा हम फ्लैश बैक करते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। तो आज हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले बायोस्फीयर, यानी ऐसी जगह जहाँ पर तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर, यानी अर्थ के सातों स्फीयर्स और उसके अंदर के तमाम इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं आपस में एक साथ, उसको कहते हैं बायोस्फीयर। उसके बाद आ जाता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से मुराद कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने इर्द गिर्द की जगहों पर के गिर्द रह रहा हो, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान रह रहा हो, वो उसका बनाते हैं मिलकर इन्वायरमेंट। फिर इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, यानी ऐसा ही किसी भी इन्वायरमेंट की स्टडी, यानी किसी इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना और उस इन्वायरमेंट के जानदार लोगों के बारे में पढ़ना। सिर्फ इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना नहीं, जानदार लोगों के बारे में पढ़ना, यानी उस इन्वायरमेंट में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके बारे में किसी भी स्टडी को करने को इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, हैबिटेट। हैबिटेट से मुराद एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता
हो यानी ऐसा एरिया, कोई ऐसा टाउन, कोई ऐसी जगह जहाँ पर कोई पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता हो, वो उसका क्या कहलाएगा, हैबिटेट। फिर पॉपुलेशन पे आ जाता है। पॉपुलेशन के बारे में जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि पॉपुलेशन किसको कहते हैं कि एक ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक जगह पर रहते हो, पर्टिकुलर जगह पर, यानी किसी भी पर्टिकुलर जगह पर रहते हो, तो वो कहलाएंगे, वो मिलकर क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन। वो मिलकर बनाते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से मुराद, जैसे पाकिस्तान की पॉपुलेशन की हमने एग्जाम्पल ली थी कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है, 22 करोड़। इसके बाद कम्युनिटी की बात आती है। कम्युनिटी से मुराद जहाँ पर एक से ज़्यादा तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हो, तो वो मिलकर बनाते हैं क्या, कम्युनिटी। फिर कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिटी पढ़ा हमने। अब इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए ना, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने क्या क्या मेन चीज़ें पढ़ी कि हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि हम जिस जगह पर रह रहे हैं उसके इर्द गिर्द जो हम चीज़ें पढ़ते हैं, उस स्टडी का नाम क्या है। उस स्टडी का नाम है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। और उस एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, हमारा हैबिटेट है, हमारी पॉपुलेशन है, फिर हमारी कम्युनिटी है, और फिर आ जाते हैं हमारे कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिटी। तो आई होप कि आज जो भी मैंने पढ़ाया और आप लोगों को समझाया, आपने उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख भी लिए होंगे, और आई होप कि जितनी भी डेफिनेशंस थी इनको आप याद करेंगे। एंड आई विश कि अल्लाह ताला आपका हाफजा और मजबूत करे। आई होप दैट all of the points are clear and may Allah strengthen your knowledge. Jazakallahu khaira.